राजधानी रांची में ईडी की दबिश एक बार फिर देखने को मिली है। कांके रोड के चांदनी चौक पर ईडी की छापेमारी जारी है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में छापा चल रहा है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। शेखर कुशवाहा से पूछताछ के बाद छापेमारी में हुई है और ईडी ने पूछताछ के लिए पहले समन भेजा था। आपको बता दें कि लगातार लैंड स्कैम मामले में ईडी के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर राजधानी रांची के चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। आपको बता दें, जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले ईडी ने कमलेश कुमार को समन भेजा था और अब उनके कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में ईडी का छापा पड़ा है। ईडी की टीम जो है पिछले कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई के दौरान जो है कई लोग आज के समय पे जो है वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। लैंड स्कैम मामले से में ही जोड़ करके पूर्व में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। लैंड स्कैम मामले में छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है, जो कि रांची के पूर्व डीसी है। इनके अलावे अगर हम कहें तो कई बड़े जमीन कारोबारी और जमीन दलाल जो हैं पिछले दिनों लैंड स्कैम मामले में ही गिरफ्तारियां हुई हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद आज के समय में बिरसा मुंडा कारा जेल में बंद है। इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और जो जानकारियां मिली उसके आधार पर ईडी की पूरी टीम जो है लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर, चाहे वो प्रियरंजन सहाय का मामला हो या फिर शेखर कुशवाहा से जुड़े मामले हो, इन मामलों में हाल के दिनों में गिरफ्तारियां हुई थी। गिरफ्तारियां होने के बाद कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई और आज के समय में शेखर कुशवाहा को रिमांड में लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। चूंकि कमलेश के बारे में बताया जाता है जिनके यहाँ आज ईडी पहुंची है, वो ठीक कांके रोड के चांदनी चौक स्थित एस्ट्रो ग्रीन जो अपार्टमेंट है, इस जगह पर सोसाइटी पर इनका अपना अपार्टमेंट में छठा तल्ला में 603 अपार्टमेंट नंबर है। उस जगह पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी के तमाम बड़े अधिकारी और लोग टीम जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार ईडी की टीम के द्वारा जो है कमलेश कुमार के घर पर मौजूद होकर के पूछताछ और कई कागजों को खंगाला जा रहा है। जिस तरह से कमलेश के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि कई विवादित जमीन पर कमलेश जो है काम किया करता है, चाहे वो कांके की हो या फिर बड़गांव का इलाका हो या फिर दूसरे ऐसे इलाके जिन इलाकों में विवादित जमीन रहे हैं। बड़े बड़े जमीन कारोबारी और ब्रोकर जो है उस जमीन पर अपने कारनामे दिखा चुके हैं। उन तमाम जगहों पर कमलेश जो है काम कर चुका है और प्रियरंजन सहाय शेखर कुशवाहा के बेहद नजदीकी भी माने जाते हैं। तो पिछले दिनों ईडी के द्वारा जो है कमलेश को सम्मन देने की बात सामने आई थी। सम्मन के जरिए जो है कमलेश को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन ईडी दफ्तर कमलेश जो है वहां पहुंचे नहीं, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो है ईडी की दबिश बनी और ईडी के टीम के द्वारा जो है कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी कर दी गई। हालांकि छापेमारी के दौरान जो है कई अहम दस्तावेज और जमीन से जुड़े कई अहम जानकारियां जो हैं वह जो है ईडी को प्राप्त हो रहे हैं, जानकारियां मिल रही है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई सफेद पोस्ट जो हैं जो कि जमीन के कारोबार में जुड़े हैं कई ऐसे लोग जो हैं जो कि कमलेश के साथ साठगांठ रखते हुए जमीन के कारोबार में अपने काम को अंजाम देते रहे हैं। अपने पद और पोस्ट का इस्तेमाल कर कई जमीन की घेराबंदी की गई है, करवाई गई है। तो ऐसे में लैंड स्कैम का यह मामला आगे और बढ़ेगा और कई लोग इसके जद में आएंगे। चूंकि शेखर कुशवाहा को पहले भी 2 बार ईडी के टीम के द्वारा जो है अलग अलग ट्रम्प पर पूछताछ की जा चुकी है और आज जब ईडी के रिमांड शेखर कुशवाहा की जब रिमांड खत्म हुई तो ईडी ने शेखर कुशवाहा को रिमांड में और लेने के लिए कोर्ट से प्रे किया, जिसमें शेखर कुशवाहा को 4 दिनों की रिमांड अवधि पूछताछ के लिए बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में इस जगह पर एस्ट्रो ग्रीन जगह जो कि जिस छठे तल्ले पर कमलेश कुमार के जो अपने अपार्टमेंट है उस जगह पर जब ईडी की टीम पहुंची तो यह माना जा रहा है कि ईडी की यह बड़ी टीम है। बड़े अधिकारी इस पूरे छापेमारी के दौरान मौजूद हैं। कई अधिकारी जो हैं ऐसे जो ईडी दफ्तर पे मौजूद रहते हैं और छापेमारी के दौरान जो बड़े कार्रवाई की जाती है वो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त इनके घर पर मौजूद हैं। तो कई अहम जानकारी
जानकारियां जो है ईडी को मिल रही है। तो ऐसे में एस्ट्रो ग्रीन के 6ठे तल्ले में सी ब्लॉक पर अपार्टमेंट जो है कमलेश का, उस ठिकाने पर ईडी के टीम के द्वारा लगातार दबिश दी गई है। इस दौरान जो है महिला अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति जो है ईडी की तरफ से की गई है। चूंकि आवासीय परिसर है तो कमलेश के साथ उनके घर के अपने जो लोग हैं, महिलाएं वो भी रहती हैं, तो उनके लिए महिला ऑफिसर्स भी है वहां पे। और ऐसे में लगातार ईडी अपने स्तर से लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर कार्रवाई जो है आगे बढ़ा रही है और जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में और कई नए लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं और कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कमलेश को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कमलेश गायब हो गए, वह उपस्थित ईडी के समक्ष नहीं हुए, जिसके बाद ईडी के द्वारा जो है यह पूरी छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चांदनी चौक के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट पे जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के आवास पर ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और 100 राउंड गोली के साथ एक पिस्टल भी बरामद हुआ। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान फोन लाइन पर बने हुए। इमरान, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आई। ईडी की छापेमारी में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के आवास से 1 करोड़ कैश के साथ 100 राउंड गोली और पिस्टल बरामद हुआ। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से जमीन कारोबारी कमलेश के बारे में जो जानकारी मिल रही है, अब तक हुए छापेमारी के क्रम में ईडी को जो है कई अहम जानकारियां और कई अहम चीजें जो है वह बरामद की गई है। अब तक के छापेमारी के दौरान जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश के साथ साथ 100 राउंड जिंदा कारतूस के साथ साथ एक पिस्टल और रिवॉल्वर जो है वह बरामद किया गया। हालांकि सुबह में जब ईडी की टीम कमलेश के घर पर पहुंची थी तो उस वक्त कमलेश घर पर मौजूद नहीं था। उसे फोन किया गया और उसे जानकारी दी गई कि उसके घर पर ईडी की दबिश हुई है, तो उसे बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कमलेश जो है ईडी को टाल मटोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने घर पर ना उपस्थित होकर के अपने कार्यालय और ईडी के कार्यालय में जाने की बात कहते हुए जो ईडी के अधिकारियों को बताया जा रहा था, लेकिन ईडी के अधिकारी ने उसकी एक ना सुनी और पूरे मामले पर जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और फिर कमलेश को जब अपने घर पर बुलाया, उसके अपार्टमेंट में बुलाया, जो कि एस्टर ग्रीन के 6ठे तल्ले में सी ब्लॉक पर 603 अपार्टमेंट नंबर पर उसे बुलाने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई, घर की जब तलाशी ली गई, तो इस दौरान जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे के अलावा जो है 100 राउंड जिंदा कारतूस और कई अहम दस्तावेज जो जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं, यह दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस जगह पर ही बने हुए हैं और लगातार चीजों को खंगाल रही है। हालांकि ईडी के टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कमलेश से और भी कई अहम जानकारियां जो है वो जुटाई जा सके। ये जो 1 करोड़ रुपये बरामद होने की बात सामने आ रही है, उनके स्रोत भी जो है वो पूछताछ किया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी जमीन के एवज में यह पैसे जो है वो कमलेश को दिया गया था, उसे मैनेज करने को लेकर के ही, और उन पैसों को जो है ईडी के द्वारा जो है फिलहाल कार्रवाई करते हुए जब्त करने की जो प्रक्रिया है, जानकारी जुटाई जा रही है। तब यहाँ से कमलेश की मुश्किलें जो है वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईडी कुछ घंटे तक और भी जब इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी तो हो सकता है इस पूरे मामले में कमलेश पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल इमरान, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, 1 करोड़ से ज्यादा कैश जमीन कारोबारी के आवास से बरामद हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।